एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, IBPS RRB का नोटिफिकेशन आ चुका है और नोटिफिकेशन से रिलेटेड काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जो स्टूडेंट्स को क्लैरिफाई नहीं हो पाती है और वो कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको जो नोटिफिकेशन है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर बताऊँ। तो सबसे पहले मैं बताऊँगी आपको एग्ज़ाम शेड्यूल, देन इंक्रीज वैकेंसीज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड एप्लीकेबल फी। तो हम शुरुआत करते हैं एग्ज़ाम शेड्यूल से। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है 8 जून को और इसकी लास्ट डेट है 28 जून। तो आप सभी कोशिश कीजिएगा कि लास्ट डेट का वेट ना करें और इसे जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कर दें। उसके बाद जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है उसका अगस्त 2021 में आया है और जो मेंस एग्ज़ाम है जो असिस्टेंट के लिए होगा वो है अक्टूबर 2021 और जो असिस्टेंट मैनेजर दैट इज PO के लिए होगा वो सितंबर 2021 में होगा। जो इंटरव्यू है इसका वो अक्टूबर से नवंबर 2021 के बीच शेड्यूल्ड है और जो फाइनल रिजल्ट है वो जनवरी 2022 में डिक्लेयर होगा। तो इससे आपको समझ आ रहा होगा कि सिर्फ ये 6 मंथ्स का प्रोसीजर है। ये 6 मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप बिल्कुल अच्छे से इसकी तैयारी करिए और 6 मंथ्स में आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। और अब तो इसमें जो वैकेंसीज है वो भी इंक्रीज हो चुकी है। ऑफिस असिस्टेंट में पहले 6101 वैकेंसी थी, लेकिन अब ये 6827 हो चुकी है। और वहीं ऑफिसर स्केल 1 में 4257 वैकेंसी थी जो 4658 हो चुकी है। तो ये हो गई इंक्रीज्ड वैकेंसीज की बात। तो ये तो एक मोटिवेशन आपके लिए आना ही चाहिए कि वैकेंसीज इंक्रीज हो गई है। और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है और मुझे काफ़ी क्वेरीज भी आई थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसे बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझा दूँ कि जो एज लिमिट होती है एज ऑन 1 जून 2021 ऑफिस असिस्टेंट के लिए ये होनी चाहिए बिटवीन 18 ईयर्स टू 28 ईयर्स। मतलब आपकी जो एज है वो 18 से 28 के बीच होनी चाहिए ऑफिस असिस्टेंट के लिए। इसको और इजी तरीके से समझें तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जून 1993 से 1 जून 2003 के बीच होना चाहिए और ये दोनों डेट्स इसमें इंक्लूसिव है। तो आई होप कि इसमें आपको बिल्कुल क्लैरिटी होगी और सब समझ आ गया होगा। उसके बाद ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो इसमें 18 ईयर्स से 30 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 3 जून 1991 से 30 जून 2003 के बीच होनी चाहिए। और ये जो दोनों डेट्स हैं ये इसमें इंक्लूसिव है कि डेट्स इंक्लूड हैं। तो अब हम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात करें तो हर स्टेट में अलग अलग वैकेंसीज होती है और हर स्टेट की एक लैंग्वेज होती है जिसमें आपका लास्ट में एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करें आपको उस स्टेट की जो लैंग्वेज है वो आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको पोस्टिंग उसी स्टेट में मिलेगी। इसीलिए लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस चीज़ में बिल्कुल मिस्टेक ना करें। और अगर आप हिंदी भाषी हैं तो जो हिंदी 2-3 स्टेट्स में होती है तो अगर उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर मान लीजिए यूपी में ज़्यादा वैकेंसीज में आप वहाँ से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको फ्यूचर में पोस्टिंग भी वहीं मिलेगी। तो आप ये बिल्कुल माइंड में ध्यान में रख के ही फॉर्म फिल कीजिए। एंड द नेक्स्ट चीज़ है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है कि बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए तो किस सब्जेक्ट में होनी चाहिए, कितने परसेंटेज से होनी चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इज इम्पॉर्टेंट। आपकी किसी भी डिसिप्लिन में हो सकती है, आपको बस पासिंग मार्क्स होने चाहिए और एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। कई स्टूडेंट्स को ये भी लगता है कि जो डिग्री है वो आपको प्राइवेट अगर होगी तो वो चलेगा या नहीं, तो इसमें ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है। इसमें यही मेंशन किया है कि आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी और ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी। लेकिन जो इसमें सबसे ध्यान में रखने वाली चीज़ है वो ये है कि जो रिजल्ट है आपका वो ऑन और बिफोर 28 जून 2021 डिक्लेयर होना चाहिए। अगर आपका जो बैचलर्स डिग्री का रिजल्ट है वो इस डेट के बाद डिक्लेयर होगा तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये इतना सा इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपकी बैचलर्स डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है।
अब लास्ट में हम बात करते हैं एप्लीकेबल फ़ी की। तो ₹175 है फॉर SC, ST एंड PWBD कैंडिडेट्स के लिए, और ये ₹850 है फॉर ऑल अदर्स कैटेगरी। जितनी भी और कैटेगरी है उसमें ये ₹850 है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे जो आपको फॉर्म फिलिंग के पहले ध्यान में रखने हैं। तो आई होप आपको बहुत क्लैरिटी आ गई होगी और आप अच्छे से इस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे और इसका फॉर्म भरेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।